नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीडीएस 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। आज का जो हमारा स्पेशल एरिया होगा वो है गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वो है सौभाग्य स्कीम का। तो सौभाग्य स्कीम क्या कहती है ये आपको बताना था इस पर्टिकुलर आंसर में। तो सौभाग्य स्कीम किस चीज से रिलेटेड है वो दोस्तों आपका एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि आपको चाहे आपका एरिया रूरल हो या फिर चाहे आपका एरिया अर्बन हो, तो दोनों ही एरिया के अंदर जो पुअर फैमिलीज होंगी उनको आपको इलेक्ट्रीफाई करना है। यानी यहाँ पर आपका हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाई करना है। हाउस होल्ड में दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं, जितने भी आपके पब्लिक ऑफिसेज हैं, अगर आप वो हो रहे हैं और साथ में 10% जो पूरे गांव के लोग हैं, मान लीजिए आप गांव में रह रहे हो, रूरल एरिया में रह रहे हो और वहां के 10% गांव के लोग अगर इलेक्ट्रीफाई हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो ये बात यहाँ पर करी गई है। इसमें क्या है, इसके जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसका मेन काम क्या है कि यूनिवर्सली हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करना है सभी कंट्री के सभी पार्ट्स के अंदर। ये कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? 2017 के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो सीडीएस एग्जाम के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसमें से सभी के सभी फ्लैगशिप स्कीम होती हैं। यानी कि जो भी पॉपुलर स्कीम होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की, खास करके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कंसीडर करके किया जाता है, तो वो स्कीम तो आपको करनी ही करनी है। उनसे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए। इवन तो सीडीएस के अलावा जो आपका सीएपीएफ का एग्जामिनेशन उसके अंदर भी ऐसे ही आती है, एफकेट का एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी आती है, आईनेट का एग्जाम है उसके अंदर भी आती है और एनडीए का एग्जाम है उसके अंदर भी आती है। यानी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम को पूछा जाता है और वो गवर्नमेंट स्कीम वही होंगी जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होंगी। तो जो पॉपुलर स्कीम है उनको तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिए। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सी स्कीम से रिलेटेड है? वो है निधि स्कीम से रिलेटेड। निधि स्कीम का मतलब क्या है दोस्तों? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो ये किस चीज से, नाम से ही पता चल रहा है कि इनोवेशन के लिए है। यहाँ पर ये डीएसटी का यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर फ्रूटफुल स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है उन स्टार्टअप्स के बारे में। उसके साथ ही ये जो निधि का सपोर्ट है स्टार्टअप्स में, ये आइडिएशन स्टेट यानी जिस टाइम से उन्होंने आइडिया दिया है पर्टिकुलर स्टार्टअप का और उसकी मार्केटिंग स्टेज तक, यानी जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स कर सके और मार्केटिंग कर सके, उस स्टेज तक निधि का फुल सपोर्ट आपके साथ रहता है। साथ में जो निधि का करने का मेन जो फोकस है वो किस चीज पे है? स्मूथ एंड इनोवेशन लेड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, और वो भी किन के लिए? यूथ के लिए। यानी यहाँ पर स्पेशली यूथ को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ए आंसर होगा। यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स के लिए आपकी निधि स्कीम को बनाया गया है। उसके बाद आते हैं हम मिशन इंद्रधनुष के बारे में। मिशन इंद्रधनुष एम्स एट रिड्यूसिंग चाइल्ड डेथ ड्यू टू निमोनिया, रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ रोटा वायरस, एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल टेटनस, फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। मान लीजिए आपको ये आंसर नहीं पता है, तो दोस्तों कभी भी यूपीएससी आपको जब क्वेश्चन देता है तो आप उसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें रीजनिंग अपनी लगा सकते हैं। ये देखो, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए यहां पर दे रहा है मिशन इंद्रधनुष। अगर मान लीजिए इतनी ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम है, इतनी ज्यादा पॉपुलर स्कीम है, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए ही इसको बनाया होगा, इसीलिए एग्जाम में भी आई है। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। ये जो पहले वाला ऑप्शन है यहाँ पे निमोनिया यानी बहुत ही स्पेसिफिकली बताया गया है। यहाँ पर रोटा वायरस के लिए ये भी बहुत स्पेसिफिक डिसीज है, ये टेटनस के लिए ये भी बहुत स्पेसिफिक है। और ये क्या है? ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है जो कि ठीक हो सकती है, फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर यही है। आप इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते तो वहां पर आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसका मेन काम क्या है। फुल इम्यूनाइजेशन करना है भाई पूरे इंडिया का, खासतौर पर 2020 तक यानी 2020 तक। इसके अंदर 8 वैक्सीन बताई गई हैं कि 8 वैक्सीन अवेलेबल है जो पर्टिकुलर एक डिसीज होती हैं उनके लिए, जैसे डायफेटेरिया हो गया, वुफिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, मेसल्स हो गया और चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये सभी आपको देखने, जैपनीज एनसेफेलाइटिस और रोटावायरस डायरिया, ये सभी इसके अंदर दोस्तों आती हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस स्कीम है। यहाँ पर आप इनके बीच में मत जाइए कि ये सिर्फ इसी के लिए या फिर ये सिर्फ इसी के लिए है। तो ये सभी चीजें वेग है। तो यहाँ पर जो भी आपकी जनरल स्टेटमेंट है आप उसके साथ जाइए, आपका आंसर हमेशा ठीक ही रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किरण स्कीम से रिलेटेड। तो किरण स्कीम क्या कहती है? किरण स्कीम कहती है आपकी नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग।
इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन साइंटिस्ट हु। तो यहां पर आपको देखना है कि आंसर क्या हो सकता है, हैड ए ब्रेक इन देयर कैरियर ड्यू टू फैमिली रीजन। ये इसको हम एक बार अलग रखते हैं। आर परसुइंग इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंसेज, हैव कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स विद लैब्स इन फॉरेन कंट्रीज, हैव लीडिंग एज प्रोजेक्ट्स इन द नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वुमेन के रिलेटेड क्या हो सकता है, अगर आपको एज ए जनरल, मैंने पिछले में भी बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में, आपको सिर्फ जनरली दिमाग लगाना है। यहाँ पर ब्रेक हो गया उनके कैरियर में ड्यू टू फैमिली रीजन, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मतलब ये तो हो ही नहीं सकती। आर परसुएटिंग इनोवेशन रिसर्च इन द लाइफ साइंसेज, यानी परसुइंग, और यहाँ पे परसुइंग बता रखा है, यानी अभी वुमेन का ट्रांजिशन फेज है कि वुमेन अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी से अब परस्यू कर रही है एक नई चीज के ऊपर, यानी कि इनोवेटिव रिसर्च के ऊपर, जो कि आज के टाइम पे ये कंटेक्स्ट बिल्कुल सही है। आज के टाइम पे वुमेन को हर जगह पे एक एम्पावरमेंट देने की कोशिश जारी है, अपनी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, और वेरियस एनजीओ और सभी कुछ वुमेन को एम्पावर करने के लिए चीजें दे रहे हैं। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट क्या, हैव कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स विद लैब्स इन फॉरेन कंट्रीज। अब आप एक बात बताइए, जो वुमेन है हमारी कंट्री के अंदर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो वो फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी ये बात देखनी होगी कि हमें जो जनरल स्टेटमेंट है सिर्फ उसकी साइड जाना है। सीडीएस के एग्जामिनेशन में ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जनरल स्टेटमेंट वाले, ये आपकी मोर देन 30-40 क्वेश्चन में वर्क करेगी, और इतने ही क्वेश्चन आपको चाहिए सीडीएस का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है, हैव लीडिंग एज टेक प्रोजेक्ट्स। लीडिंग एज टेक प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना रिस्क लेके, इतने पैसे लगाकर, और वो मतलब मान लीजिए, क्योंकि वुमेन भी आज के टाइम पे उनको इतनी ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं मिल रही है कि वो लीडिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा उनको प्रोजेक्ट किया जाए कि हाँ भाई आप काम करें। और यहाँ पे तो हैव लिखा जा रहा है कि यानी हम अपने पास ऑलरेडी है, तो उसमें भी हम ऑलरेडी लैक कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे जनरल स्टेटमेंट कौन सी, बी वाली है। और अगर आपको पता है कि किरण स्कीम क्या है, तो उसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, उसके लिए तो आपको पता है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जब आपको क्वेश्चन का नहीं पता है। तो इसका क्या है इसमें किरण में, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड वेरियर कैरियर अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन साइंटिस्ट। तो यहाँ पे रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए इनको एम्पावर किया जा रहा है। तो ये आपका आंसर था। उसके बाद आता है आपके नेक्स्ट स्कीम, तो ये क्या है, DDU-GKY इज नॉट करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब मान लीजिए आप देखते हैं कि हमें इसका भी नहीं पता है कि हाँ भाई इसमें क्या होता है, ये हमने पढ़ी नहीं रखी, तो हम देखते हैं इसमें जनरल स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज ए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, शायद हो सकता है। इट इज ए रूरल यूथ फॉर फ्रॉम पुअर फैमिलीज, इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, इट रिलाइज एंटायरली। अब ये देखिए दोस्तों, ये इंटायरली का मतलब हर चीज उसमें गवर्नमेंट एजेंसी ही करेगी और कुछ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें वेग लग रहा है। यहाँ पर ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, ये यूथ के लिए भी है, पुअर फैमिलीज में जो होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूरल पुअर फैमिलीज में भी है ये। तो यहाँ पर हम नॉर्मली ये वेज प्रोग्राम के लिए भी कि इनको बाद में प्लेसमेंट से लिंक कर दे, तो सभी चीजें हमें पता है ऑलरेडी, हमें बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें से वेग स्टेटमेंट कौन सी। तो वेग स्टेटमेंट ये है कि इंटायरली कैसे कर सकते, क्या कोई भी स्कीम मतलब ऐसा हो सकता है कि इंटायरली गवर्नमेंट ही कंडक्ट करे, उसमें किसी भी दूसरी एजेंसीज का यूज ही ना हो, जैसे मान लीजिए प्राइवेट टाइप से, या फिर कोई भी एनजीओ टाइप भी कोई हो सकता है, ग्रामीण लेवल पे कोई लोगों की अलग से एक सभा हो सकती है जो उनकी हेल्प कर सके। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये वेग वर्ड है, तो आप इसे लगा सकते हैं इसको आइडिया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आर करेक्ट। तो इसमें आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें देखो जनरल स्टेटमेंट है या नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी। अब देखिए, अब गांव से जब आप कनेक्ट कर रहे हैं सड़कों को, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप उनको एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपकी पॉवर्टी रिडक्शन में काम करेगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी होगी, तो आप इसको मना नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो अगर कोई इतनी बड़ी स्कीम है तो ऑलमोस्ट आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ही मिलेगी। तो ये भी आप लगा सकते हैं कि ये तो आप इसको अंडरस्टूड मानना करो कि अगर एग्जाम में कोई आई है ना, उसके ऊपर ये लिखा गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो भाई है वो, ठीक है, उसको आप करेक्ट ही मानना करो। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन दी रूरल एरिया, वो तो हमें इससे पता ही चला कि ग्राम सड़क योजना है, तो उससे
हो ही रहा होगा, तो इन जनरल भी हम इसको ए मान सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब लॉन्च किया गया? 2000 के अंदर लॉन्च किया गया, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होते थे। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अनरिस्ट्रिक्टेड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द अनकनेक्टेड विलेजेस ऑफ द इंडिया। इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसा कि यहाँ पे देखा, एंड इज ए पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। द नोडल एजेंसी कौन सी यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है दोस्तों। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है दोस्तों? जिसमें हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं पे बेनिफिट हो। अब बताइए, अटल पेंशन योजना से कुछ न कुछ बेनिफिट होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा, तभी तो इसको लॉन्च किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर इसको किया है तो ये भी भाई नाम से पता चला बीमा योजना है, तो सोसाइटी को ही इससे बेनिफिट हो रहा होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इससे भी हमें बेनिफिट हो, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, सी आंसर है इसका 1 2 3। आपको अगर पढ़ना है कि अटल पेंशन योजना क्या है, तो उसको पहले हम स्वावलंबन योजना बोलते थे, और 2015 के अंदर उसको लॉन्च किया गया था। तो यही बात है, इसके अंदर अगर आप किसी भी तरीके से जो भी बेनिफिट है इसके, तो उससे आप एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए एनपीएस स्कीम के अंदर भी। तो ये हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में भी इन्होंने बता रखा कि 18 ईयर से लेकर 50 ईयर तक आपकी जो अवेल कर सकते हैं वो। तो ये सब लो पुअर और लो इनकम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी स्कीम है। तो ये सभी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसी क्वेश्चन को आपको देखकर घबराना नहीं है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता। आपको बस ये देखना है कि इसमें से जनरल स्टेटमेंट कौन से है, जनरल स्टेटमेंट को पहचानिए और अपने आंसर को डिसाइड कीजिए। सभी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर यही रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम इतना ही है। तो अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही अगर आप कोई भी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के, कोई भी डिफेंस का एग्जामिनेशन है, तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर, और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है उसको भी आप जाके वहां से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।